प्रधानमंत्री, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 74 में, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 भारत में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था करेगा। ठीक है सब। अब बारी आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। किसको? जिसको लोकसभा में बहुमत है। कभी कभी लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार सबसे बड़े दल के नेता को तथा पूर्णकालिक सरकार चलाने के लिए संकल्पबद्ध वाले नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है। जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, तो उस समय सबसे बड़े दल वाला नेता कौन है, जिसकी सबसे अधिक सीटें हैं, उसको और राष्ट्रपति को ये भी लगने लग जाए कि भाई स्थायी सरकार दे सकता है, ये पूर्णकालिक सरकार दे सकता है, तो उसको प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति, तो उसकी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करता है। अब देखो साहब, उसके लिए जब किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए उस प्रधानमंत्री को समय देता है। 2 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, जो भी राष्ट्रपति को उचित लगे वही समय वह प्रधानमंत्री को देता है कि भाई 2 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, और आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। आपके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, आप मिलजुल करके सरकार बना रहे हैं, आप सबसे बड़े दल के नेता हो, आप सरकार बनाओ। ठीक है साहब। अच्छा साहब, ये तो हो गया यहाँ तक का मामला। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किसको बनाता है, किसको नियुक्त करता है? जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं है, तो फिर वह सबसे बड़े दल के नेता को और प्रदेश में या देश में स्थायी सरकार देने वाले को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है। अच्छा साहब, अब है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो पहला काम है प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का निर्माण। परिषद का निर्माण। देखो, मंत्रिपरिषद कहते हैं मंत्रियों का समूह, जिसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री,
कैबिनेट स्तर के स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इतने प्रकार के मंत्री रहते हैं। ठीक है सर, कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री। ठीक है, ये मंत्री होते हैं, इनसे बनता है मंत्रिपरिषद। इनसे क्या बनता है? मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री निर्णय करता है किस व्यक्ति को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाना है, किसको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाना है, किसको राज्य स्तर का मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है। ठीक है साहब, देखो प्रधानमंत्री जिसको अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा, उस सांसद को, जिस भी किसी सांसद को वह अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा, वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है किसको मंत्री बनाना है, कौन से विभाग का मंत्री बनाना है। ठीक है साहब, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। दूसरा नंबर है मंत्रियों के कार्य का बंटवारा। मंत्रियों के कार्य का बंटवारा। नंबर 2, मंत्रियों के कार्य का बंटवारा। मंत्रियों के कार्य का बंटवारा। हाँ साहब, इसको देखो साहब, देखो उनके कार्यों को बांटता है, उनके विभागों को बांटता है। कार्यों का बंटवारा या फिर पदों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा है, कार्य नहीं, विभागों का बंटवारा कर देंगे। विभागों का बंटवारा, देखो मंत्रियों को जो विभाग बांटे जाते हैं ना, विभाग बांटे जाते हैं कि किसको कपड़ा मंत्री बनाना है, किसको कपड़ा मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको सड़क मंत्री बनाना है। ये सब निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन से मंत्री को कौन से विभाग का मंत्री बनाना है, कौन से विभाग का कार्यभार देना है, ये निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। तीसरा काम क्या करता है? मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। तीसरा कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। देखो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और समस्त मंत्रिमंडल की कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों में वह उन्हीं विषयों पर विचार विमर्श कराता है जो प्रधानमंत्री की कार्यसूची में या एजेंडा में रखे होते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, उनका संचालन करता है बैठकों का, और उन विषयों को उस बैठक में विचार करने के लिए रखता है जो प्रधानमंत्री के कार्यसूची या एजेंडा में होते हैं। ठीक है साहब,
नंबर 4, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगला काम है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता। किसका नेता? लोकसभा का। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है तब तक ही वह प्रधानमंत्री के पद पर जब तक ही वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। कब तक बैठा हुआ है? जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। ठीक है साहब? तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही होते हैं और वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है साहब? अब अगला नंबर आया है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय स्थापित करना। नंबर 6, राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के मध्य समन्वय स्थापित करना। देखो, सार्वजनिक महत्व के मामले में राष्ट्र के प्रधानमंत्री से केवल राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क किया जा सकता है। सार्वजनिक के महत्व के मामले में राष्ट्र के प्रधान का मतलब होता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से परामर्श किया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। और जो कोई परामर्श लिया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री के माध्यम से लिया जाता है राष्ट्रपति से कोई परामर्श, और राष्ट्रपति अपना परामर्श देता है तो वो अन्य मंत्रियों तक प्रधानमंत्री के माध्यम से पहुंचेगा। अर्थात कोई भी मंत्री बिना प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं ले सकता है, और राष्ट्रपति भी अपना कोई सुझाव या परामर्श किसी मंत्री को डायरेक्ट नहीं देगा, प्रधानमंत्री के माध्यम से देगा। ठीक है सर? अच्छा सर, एक और है सर, विभिन्न पद प्रदान करना। नंबर 7, विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। ठीक है साहब? अर्थात जिनको जिस पद पर नियुक्त करना है, संघ लोक सेवा आयोग या किसी को राज्यपाल बनाना है
या किसी को न्यायाधीश बनाना है, ये सब करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन अपने विवेक से नहीं करेगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा उसको ही तो राज्यपाल बनवाएगा, उसी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाएगा सब, उसी को न्यायाधीश बनवाएगा सब। ये तुम्हारा प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां हो गई साहब। ठीक है साहब। अब बारी आती है मंत्रिपरिषद की। अब किसकी बारी आ रही है? मंत्रिपरिषद की। भैया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? ये प्रश्न आया था एक बार ये प्रश्न आया था, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद, इसको बताएंगे आज हम आपको। देखो साहब, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री प्लस स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री प्लस राज्य मंत्री, इनसे मिलकर के तो बनता है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इनसे मिलकर के बनता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है साहब, सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं इसमें, और इसको तो कहते हैं मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये होते हैं साहब। मंत्रिमंडल में तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं साहब, और मंत्रिपरिषद में होते हैं साहब प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री प्लस स्वतंत्र प्रभार के मंत्री प्लस राज्य मंत्री। और मंत्रिमंडल में होते हैं साहब प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री। देखो ये मंत्रिमंडल है, इसकी बैठकें एक सप्ताह में एक बार होना अति आवश्यक है। इनकी बैठकें सप्ताह में एक बार होना आवश्यक है। सप्ताह में एक बैठक अनिवार्य है, कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। और मंत्रिपरिषद इसकी महीने में एक बैठक होना अनिवार्य है। ये अंतर है साहब। ये प्रश्न आया था और इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कोई दो अंतर बताइए। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री
कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं। दूसरा काम, मंत्रिमंडल की बैठकें सप्ताह में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठकें महीने में एक बार होती हैं। ठीक है सर, ये तुम्हारे लिए था। आज तुम्हारे लिए केवल इतना ही है, आगे पढ़ाएंगे कल। जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ाएंगे मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है साहब।